ambient sensor field. Why? Good morning, everyone. Good morning. Welcome to another episode of my vlog. And this vlog is all about the DIY of the saddle stay of my new Himalayan 450. As you can see, the package has been arrived from Amazon, and now we are gonna unbox it. So let's start. So this is the package. Inside this, there is the saddle stay, the pannier rails. So average packing, and there if we open the box, I think within this there will be screws and nuts. So here is the screws and the holding nuts as well. These are thread lock nut. 1, 2, 3, 4, 4 big screws and 2 small screws with extra nut. अभी देखते हैं अंदर क्या है. Okay, so what is this? Okay, so this is very sweet. It's kind of reflector which is supposed to be attached on the panniers, I think. It's very cute. So this is, I think, the right side panniers rails. It is heavy, and this is for the right side, as I guess. ये right side के लिए है. हेवी है, काफ़ी हेवी है, और हेवी होना चाहिए क्योंकि this has to be sturdy enough to hold the whole panniers. The fit and finish is good, as you can see. It's in a glossy finish, and as you can see, there is some kind of numbering. So let's see where it will fit exactly. We will see that how it is gonna fit over there. I think it will fit like this. So as per my understanding, the 4 long screws are for this section 1 and 2, and 1 short screw is for this section, and same goes for the another side. So let's just connect. So this is the item that comes with this rail, the pannier rails, and this will go to this section. So let's get the tool first. Let's see if it is gonna fit over there or not. So let's see, let's open this rail first. That's pretty tight. Okay. पहले लेफ्ट साइड का लगाते हैं. बाद में राइट साइड का लगाएंगे. एक साइड का लगा के पहले कंप्लीट करते हैं. ये वीडियो बनाने का एक ही ऑब्जेक्टिव है. देखते हैं कि हम लोग घर में इसको लगा सकते हैं कि नहीं. तो ऐसा है कि काफ़ी कोशिश करने के बाद भी ये जो स्क्रू है अलाइन की वाला, ये नहीं खुल रहा है. सो आई थिंक ये अंदर से लॉक है किसी नट से. ये लॉक्ड है. ये आप देख रहे हो, ये नट है यहाँ पे लॉक्ड है, और यहाँ पे ये इसके अंदर है, तो हमें शायद ये खोलना पड़ेगा, अदरवाइज़ यहाँ से ये नहीं खुलेगा. यही होता है भाई, DIY करने का बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है, और थोड़ा बहुत टाइम भी लग जाता है इसमें. तो लेट्स सी, फर्स्ट वी विल ओपन दिस थिंग. ठीक है, खुल गया ये भी. ये बहुत बड़ा है, सो खुल गया.
तो ये जो नट है ये जो फेंडर है इससे लगा हुआ है। क्या बताऊँ, एक्साइटमेंट भी है बट थोड़ा डर भी लग रहा है, नया बाइक है तो कहीं से कुछ टूट वूट ना जाए ऐसे। ये यहाँ पे अलाइन की है, इससे इसका पूरा फेंडर ही खुलेगा, नहीं तो ये नहीं खुलेगा। क्या क्या खोलना पड़ रहा है, बाप रे बाप। अभी ये जो पीछे वाला फिन है ये ओपन हो रहा है। बहुत धीरे धीरे इसको खोलना पड़ेगा और बहुत ही सावधानी से, क्योंकि नया बाइक है और मुझे तो इसका ट्रेनिंग मिला नहीं है ना रॉयल एनफील्ड की तरफ से, तो मुझे पूरा ढूंढना पड़ रहा है। और मैं इसलिए भी ये वीडियो बना रहा हूँ कि आप लोगों को खोलने के टाइम ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो ये रहा, यहाँ पे ये कनेक्टर के साथ इधर में ये खुल गया। अभी ये एक्सेसिबल है, तो मैं क्या करता हूँ, ये जो पॉइंट है इसको मैं खोल देता हूँ। ये आप देख रहे हो यहाँ पे है ये कनेक्टर, हालांकि ये भी बहुत भारी है, ये अकेला करने में भी बहुत दिक्कत है। हाँ खुल गया ये। तो ये है पीछे का फेंडर। एक चीज़ अच्छा है कि हम इसको खोल के साफ़ भी कर सकते हैं आराम से। एनीवेज इसको हम रखते हैं साइड में। हाँ अभी ये एक्सेसिबल है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, अभी ये जो नट है ना, ये लॉक नट है, तो ये यहाँ से घूम रहा था, उधर से मैं उसको खोला तो ये घूम रहा था। इसको पकड़ के अभी खोलना है, तो अभी ये खुलेगा। एक एक साइड का लगाते हैं पहले, ठीक है। तो इसको ऐसे पीछे से पकड़ते हैं, अभी ये खुलेगा। ये देखिए अभी खुल रहा है ये। अभी इसका भी मैं खोलूँगा। इसको खोलने के लिए अभी देखिए, ये जो है ना सामने वाला, इसका एक्सेस मुझे यहाँ से मिलेगा। इसका एक्सेस जो है मुझे यहाँ से मिलेगा, ये नीचे से नहीं मिलेगा। तो फाइनली मैंने मेन सीट जो है वो भी खोल लिया, नहीं तो ये नट जो है ये एक्सेसिबल नहीं था यहाँ से, ये वाला नट। तो अभी इस नट को मैं पकड़ूँगा इधर से। सो फाइनली ये वाला जो नट है ये भी निकल गया। अभी एक साइड का हम लोग लगाते हैं, देखते हैं। उससे पहले हम लोग ये दो चीज़ लगा लेते हैं। यहाँ से एक लगेगा और यहाँ से एक लगेगा, ये दोनों लग गया। उसके बाद so now we are gonna attach this long screw, these two long screws and this bracket. Okay, you see it's perfectly fits. And then the third one with here, the smaller one. So this is the smaller screw, it will goes to here. Okay, so now it fits. This will be all right. So finally ये तीनों जो स्क्रू है वो टाइट देना कंप्लीट हो गया है। ये भी फुल्ली टाइट है, 1 2 3 पूरा कंप्लीट। अभी इसमें एक बार मैं पैनियर्स लगाऊंगा और चेक करूंगा कि फिट हो रहा है कि नहीं, देन वी विल मूव फॉरवर्ड। So as you can see, it's perfectly fits to the panniers rail. I will show you from this side as well. It perfectly fits with the panniers. Let's connect to the right side saddle stay.
and let's assemble all the instruments over there, and then I will show you the final output. So as you can see that मैंने अभी ये पैनियर्स जो है मैंने इंस्टॉल कर लिया, और अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि रियर मडगार्ड को कैसे लगाते हैं, तो यू विल हैव एन आइडिया दैट हाउ टू disassemble it from the bike. Okay, so here is my rear mudguard, and that is the screws. So these are the screws. These are the two screws. Actually, the rear mudguard is connected from 4 points. So 2 from the above and 2 from the bottom. So let's just connect these screws first. So installing the panniers is really an easy process. The panniers rail and the panniers both. So to connect the panniers, you first have to install the panniers rail or the saddle stay, and which is absolutely from the company OEM, from the Royal Enfield itself. Then only you can connect these Royal Enfield panniers. This is a Royal Enfield original pannier box, so I have to rely upon the items provided by the Royal Enfield itself. I have been using these panniers from around 3-4 years. They are pretty good, tough, but don't expect much from these panniers because all these are aluminum made, and if your bike fall left side or right side, it is gonna have some dent. So it is sturdy in case you are carrying kind of your clothes and laptop, but not for heavy weight, as it is written on the manuals that it can go up to 112 km/h speed, and the maximum load, safe load, is 5 kg. So you can put 5 kg and 5 kg, total 10 kg of your items. This bike can go up to 140-150 km/h speed. So in that case, I'm not sure how these panniers are gonna behave. I will make another video regarding that high speed review with the pannier, with fully loaded pannier. Here 2 screws are gonna be installed. This is quite like an easy process as per my understanding. Anyone can open in your garage, in your home garage, and you can install these pannier rails. So you have to tighten it properly, otherwise it is gonna fall, and that will not be an quite good experience for you. So to take care of that thing, completed the installation. Now you're gonna put this seat back. This is the stock seat, and set to the lowest height, as I figured out that this is the comfortable sitting positions for me. And as you can see, everything is good. Now I'm gonna start the bike, and let's see if there is any vibration or something is there. Ambient sensor failed. Why? Oh, we have not connected the socket over there. You see, we just have to take care of this thing. I just forgot to connect this wire. Yeah, you see, now the ambient temperature is there. So in this kind of sensor bike na, those are full of sensors in BS6 bike. You cannot imagine and you cannot expect that what kind of error will come if anything goes wrong, or if a small thing
is not connected, so it will leads to a like anonymous situation where you will not be sure about what is the exact problem and what is the exact solution. So as you can see, this problem has been solved and there is no error right now. Earlier I just forgot to connect the tail light socket. So let's just start and see. So the exhaust sound of this bike is become a little bit heavier because you see this exhaust is throwing the air from this, and it is some kind of reflected by these panniers over there, and the sound become a little bit beefy. It's good. I will take another ride and we'll see that what is the performance and how the things changed after installing these panniers. एंड चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एक ब्लॉग में एक नया टॉपिक लेके. तब तक के लिए टाटा बाय बाय गुड नाइट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब.